फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुछ कहानी और किस्से लेकर आई हूँ। उसमें से क्या मैसेज मिलेगा ये सुनते सुनते आप ढूंढिए। तो पहला ऐसा है, एक हॉर्स राइडर एक बार रास्ते से निकल पड़े। घुड़सवार घोड़े पर बैठ के एक आदमी जा रहा और उन्होंने देखा कि रास्ते के बाजू में कुछ जो लोग हैं, मजदूर लोग, बड़े बड़े लकड़ी उठा कर के किसी ट्रक में भरने जा रहे हैं और वो उनसे हो नहीं रहा है। उनको थोड़ा पावर की कमी जा रही है। तो उन्होंने घोड़े से उतर कर देखा कि एक आदमी बाजू में इस तरह से खड़ा था। तो उसको पूछा कि भैया आप क्यों नहीं हाथ लगा रहे, आप क्यों नहीं हेल्प कर रहे? तो उसने बताया क्योंकि मैं इनका मालिक हूँ। ओके, फिर जो आदमी घोड़े से उतरा उसने खुद हाथ दिया, हेल्प की उन लोगों की जो लकड़ा रख रहे थे उनके साथ में। खुद ने भी उन्होंने काम किया और पूरा काम ख़त्म होते तक वही रुके। और फिर मज़दूरों ने पूछा कि भाई साहब आप कौन हो? तो उन्होंने क्या जवाब दिया, मैं जॉर्ज वॉशिंगटन हूँ। अब ये नाम तो सबने सुना ही होगा। ये होता है बड़े लोगों का बड़प्पन। दूसरा किस्सा मैं ये बताऊंगी कि दिल्ली के स्कूल के एक प्रिंसिपल कुछ साल पहले की बात है, स्कूल के बाहर खुद जूते पॉलिश करने के लिए बैठ गए। किसके जूते? जो स्टूडेंट्स स्कूल में आ रहे थे, जो बच्चे स्कूल में आ रहे थे, तो प्रिंसिपल खुद एक एक बच्चे का जूता पॉलिश करके दे रहे थे। उनके स्टाफ मेंबर्स ने, उनके टीचर्स ने उनको बोला कि सर ये आपकी ड्यूटी नहीं है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग, आप ये क्यों कर रहे हो, आप मत करो। तो प्रिंसिपल ने कहा बस मुझे सिर्फ 2 दिन ये काम करने दो, तीसरे दिन से स्कूल के किसी भी बच्चे का जूता गंदा नहीं होगा। तीसरा एग्जाम्पल, एक बहुत ही बड़ी कंपनी के मालिक एक बार अपने ऑफिस में बैठे थे। उन्होंने देखा कि उनके चेयर के आजू बाजू में कुछ कागज़ के टुकड़े गिरे हुए थे, पीस ऑफ पेपर्स। तो वो खुद झुके सभी टुकड़े जो है कलेक्ट किए और डस्टबिन में डाल दिए। वो चाहे तो किसी को भी आवाज़ दे सकते थे, ऑर्डर दे सकते थे। ये सीन देखने के लिए वहाँ कुछ और लोग भी मौजूद थे। सिर्फ इतना ही देखकर उन्हें एक बहुत बड़ा मैसेज मिला और उसके बाद वो कंपनी फास्ट ग्रो कर रही थी। एक और एग्जाम्पल आप शायद जानते ही होंगे कि मिस्टर बिल गेट्स, जो दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर आदमी है, वो हमेशा खुद की खाई हुई थाली खुद के हाथों से धोते हैं। अभी मैं एक ऐसा एग्जाम्पल देने जा रही हूँ, ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ, उसके साथ में बहुत सारे लोग वाकिफ़ है, बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन क्या हमें उसमें से समझ लेनी है। तो जब हनुमान जी को जामवंत जी ने बताया है कि सीता मैया को देखने के लिए आप जा सकते हैं, ढूंढने के लिए आप में वो पावर है, लंका में आप जा सकते हैं, तब हनुमान जी निकल पड़े। और उनके साथ में क्या क्या दिक्कतें आई हम सब जानते हैं। जैसे शुरू में एक पर्वत जो उनके सामने आया, उसके बाद में उन्हें एक ऐसे संकट का सामना करना पड़ा कि एक राक्षसनी थी जिसके अंदर वो कहानी हमें पता है कि वो बोल रही थी कि तुम्हें मेरे मुंह में जाना पड़ेगा, तुम मेरा भोजन बन जाओ। तो वो कहानी हम जानते हैं कि कैसी फ्लेक्सिबिलिटी हनुमान जी में थी कि उसने जब मुंह बड़ा किया तो हनुमान जी ने अपना साइज़ उससे भी बड़ा किया, जब उसने जबड़ा और बड़ा किया तो हनुमान जी ने अपना साइज़ उससे भी बड़ा किया। तो इस तरह से बड़ा 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 और हनुमान जी उससे भी बड़े होते गए। तो हनुमान जी को लगा कि ऐसे से बात नहीं बनेगी। हनुमान जी अचानक छोटे हो गए, उसके अंदर मुंह में घूम कर के बाहर आ गए। ये किस्सा सभी को पता है। उसके बाद में सिंहिका के साथ में सामना हुआ, उसको भी एक चपेट में ख़त्म कर दिया। उसके बाद में जब वो लंका के पास में गए तो तभी भी क्या हुआ हम सब जानते हैं। और उसके अंदर भी जाने के बाद में, जैसे अशोक वाटिका में भी जाने के बाद में उन्होंने देखा कि रावण खुद सीता मैया के पास में बाजू में खड़े हैं। तो हनुमान जी को कई पत्तों के बीच में छुप कर बैठना पड़ा, उनका संवाद सुना और बहुत सारी बातें फिर वहीं से समझ ली। ये सब इस तरह से हमें पता है कि बहुत सारी दिक्कतें आई। फिर सीता मैया को मिलकर जैसे तैसे हनुमान जी लौटे।
और उसके बाद में जब जामवन जी थे, राम जी थे, हनुमान जी थे, तो जामवन जी ने बताया राम जी को कि हनुमान जी सब काम करके आए हैं। हनुमान जी ने कहा मैंने नहीं किया। फिर राम जी कहा जामवन जी तो बोल रहे आप नहीं किया करके। हनुमान जी ने कहा मैंने नहीं किया। फिर बोल रहे राम जी लेकिन जामवन जी तो बोल रहे आप नहीं किए। फिर जामवन जी भी बोल रहे हाँ हनुमान जी नहीं किया। हनुमान जी बोल रहे नहीं मैंने नहीं किया। फिर राम जी बोल रहे कि जामवन जी तो बोल रहे आपने किया। तो जामवन जी बोल रहे इन्हें नहीं किया। तो हनुमान जी बोल रहे मैंने नहीं किया। बाद में थोड़ा सा खिसिया के राम जी बोलते तुमने नहीं किया तो क्या मैंने किया। और हनुमान जी बोलते प्रभु मैं यही तो समझाना चाह रहा हूँ। तो ऐसे उदाहरणों से हमारा रामायण, हमारी गीता, मतलब पूरे वर्ल्ड के लिए है ये सब चीज़ें। तो इस किस्से से भी हम क्या सीख लेते हैं। अभी हम एक और जैसे अभी क्या समझा हमने कि बार बार जैसे गीता में भी बताया है कि प्रकृति हमसे कुछ करवाना चाहती है, वो कराते ही रहती है और वो होते ही रहता है। तो अपना कर्तव्य पूरा करना है मतलब जैसे हनुमान जी के उदाहरण से हमें समझ में आया है ना, कर्म करना है। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो अर्थ तो बहुत बड़ा है, मैं तो इतनी बड़ी ज्ञानी हूँ नहीं, लेकिन इसमें मुझे इतना समझ में आया कि कर्तव्य पूरा करो, कर्म करते रहो और कर्म करते रहो। अभी इसको हम रिलेट करते हैं हनुमान जी की कहानी से। हनुमान जी ने एक भी बार नहीं बोला कि कर्म मैंने किया। जैसे कोई और होता तो बता था मैंने वो सिंह काक के साथ में मैं लड़ा, फिर वहाँ जाने के बाद में क्या था वो रावण ऐसा था, फिर सीता मैया को मिला, फिर सीता मैया ने शुरू में फेथ नहीं किया कौन है, ऐसा कुछ तो बताता था कि देखो कितना बड़ा पराक्रम करके मैं आया। लेकिन हनुमान जी जो थे और इस छोटे से किस्से से बहुत बड़ा मैसेज हमें मिला है। और सभी किस्से और छोटी छोटी कहानियाँ जो हमने यहाँ पर सुनी है तो मैसेज क्या है सभी समझ गए होंगे। तो जहाँ पर भी हम ये चीज़ करेंगे, जैसे शुरू में हमने देखा जॉर्ज वॉशिंगटन, तो छोटी कहानी है। हम ये नहीं बोल रहे कि हर कोई बहुत बड़ा साधु संत बने, बहुत बड़ा त्याग करे, कुछ नहीं। हम अपनी लाइफ में जहाँ पर भी है, हम जो भी कर रहे हैं उसको बेस्ट कैसे किया जाए, उसमें हमें 100% कैसे दिया जाए और उसमें हम नम्रता से विनम्रता से कैसे कर सकते हैं। तो जितना भी अभी हमने कुछ किस्से सुने हैं, समझे हैं, तो जो भी हमें आज की हमारी समझ के अनुसार हमें जो भी समझ मिली है, तो आई होप कुछ तो भी हमने समझा है और हम इसे ज़रूर अपने लाइफ में अप्लाई करने वाले हैं। धन्यवाद।